Hello students, how are you all? I hope you are doing well at home. I am Lakshmi and today we will start lesson 9 communicable diseases. आज हम communicable diseases के बारे में पढ़ेंगे. Diseases यानी बीमारियाँ. When the body becomes weak, it gets easily infected by germs and catches इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना. जब हमारी बॉडी वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो हमारी बॉडी जल्दी हम लोग के अंदर जो होते हैं जर्म्स वो इन्फेक्ट करते हैं, है ना. अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, टाइम टू टाइम नहीं खाते हैं, तो क्या होती है, हमारी बॉडी वीक हो जाती है. ओके, और बीमारियां जल्दी हमें हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज माइक्रोब्स और जर्म्स. माइक्रोब्स को हम जर्म्स भी बोलते हैं. टाइनी ऑर्गेनिज्म, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल. ओके, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोब्स और जर्म्स आर द कॉजेज ऑफ मैनी डिजीजेज. जो ये माइक्रोब्स होते हैं उससे क्या होता है, हमें बहुत तरह की डिजीजेज हो जाती है. ओके, एज दिस माइक्रोब्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ही छोटे होते हैं. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप. हम सिर्फ इनको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी विद अवर नेक्ड आई. ओनली वी कैन सी germs or bacteria under the microscope. Okay, some of the common microbes are bacteria. कुछ microbes जो होते हैं like bacteria, viruses and protozoa, they are called pathogens. Okay, these are single cell microscopic organism. और इसके अंदर only one cell, single means only one cell organism होते हैं. ओके, बट दे वेरी इन देयर साइजेस एंड शेप्स. पर इनकी जो साइज और शेप होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. साइज और शेप इनके अलग अलग होते हैं. एग्जाम्पल, बैक्टीरिया अपीयर इन राउंड. बैक्टीरिया का जो शेप होता है इन राउंड होता है. स्पाइरल और रॉड लाइक शेप्स होते हैं. ठीक है. बैक्टीरिया एंड वायरसेस अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ. और जो बैक्टीरिया है, वायरस है, अर्थ में हर जगह पर प्रेजेंट है. ओके, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस एरिया में वायरस नहीं है या बैक्टीरिया नहीं है. एवरीवेयर ऑन द अर्थ बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर प्रेजेंट. ओके, प्रोटोजोआ आर नॉर्मली फाउंड इन वाटर बॉडीज. और जो प्रोटोजोआ होता है वो कहाँ पे होता है, वाटर बॉडीज में, पानी में ज़्यादा पाया जाता है. बट ऑल्सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल. ओके, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है और सॉइल में भी होता है. नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं? Communicable diseases spread or communicate by pathogens from an infected person to another person are called communicable diseases. यानी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो हेल्दी पर्सन को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड बना देता है. और उसमें कौन हेल्प करता है इनको? पैथोजेंस, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ. ये क्या करते हैं, ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन को अगर हो गया तो ये हेल्दी पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं. तो कम्युनिकेबल्स के 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्टेजियस एंड नॉन कॉन्टेजियस. कॉन्टेजियस जो होता है वो क्या होता है, बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन. यानी कॉन्टेजियस में क्या होगा, कॉन्टेजियस डिजीजेज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन 2 पर्सन. कॉन्टेजियस में
अगर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन, तो वो उन दोनों को, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज क्या होता है? डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन और पर्सन्स टू नंबर ऑफ वेज, यानी एक चेन की तरह हो जाता है। एक पर्सन को हुआ वो हेल्दी पर्सन को दे देगा, इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन को देगा, इस तरह से वो ट्रांसफ़र होते जाता है हेल्दी पर्सन को। यानी कि एक को होता है, दूसरे को वो बीमारी हो जाएगी, फिर वो जो बीमार पीपल है फिर वो एक हेल्दी पर्सन को मिलेगा तो उसको भी हो जाएगी। इस तरह से एक साथ मतलब बहुत सारे पीपल को यानी पर्सन को हो जाती है। दैट इज़ नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस। और जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं थ्रू एयर, फूड, वाटर, डायरेक्ट कांटेक्ट और इंसेक्ट बाइट्स, ये कम्युनिकेबल जो डिजीजेस हैं वो इस तरह से हो जाती हैं। When an infected person coughs, sneezes or spits, the germs from his mouth are thrown out into the surrounding एयर। अभी बोलेंगे एयर से कैसे होंगे, जैसे कि किसी को खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाएगी, तो अगर वो स्नीजिंग करेगा, है ना, छींकेगा, तो उसके जो जर्म्स होंगे वो क्या होंगे? यस, एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। तो जो हेल्दी पर्सन होगा वो ब्रीदिंग करेगा तो वो जो जर्म्स है वो हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाएंगे और इस तरह से वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, है ना, उसके अंदर जर्म्स चले गए। तो थ्रू एयर से जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ओके, ए हेल्दी पर्सन हु ब्रीथ्स इन this air along with these germs gets infected. Okay, small children get infected very easily while playing if they come in contact with an infected person's spit or are exposed to his cough, they catch the infection easily. और जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं, उनको जल्दी से जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी से उनके बॉडी कैच कर लेती है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना, इतना डाइट होता नहीं है उनका पावरफुल। तो छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। Diseases like whooping cough, diphtheria, influenza, measles, chickenpox and common cold spread through air. ये सारी जो हैं बीमारियां जो हैं वो जर्म्स जो हैं बैक्टीरिया हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, अभी रेमेडी कैसे इनसे बचा जाए? तो स्पिट ओनली इन वॉश बेसिन। स्पिट यानी अगर आप यहाँ वहाँ थूक देते हैं तो उसमें भी जर्म्स आ जाते हैं, तो हमें यहाँ वहाँ स्पिटिंग नहीं करनी चाहिए। ओनली स्पिट इन द वॉश बेसिन। सेकेंड, ऑलवेज होल्ड अ हैंकरचिफ अगेंस्ट योर माउथ व्हेन यू स्नीज और कफ। जब भी आपको खांसी आती है, स्नीजिंग होती है, छींकें आती है, तो आपको हमेशा आपके पास हैंकी रखनी होती है, जिससे क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया जर्म्स हैं वो एयर में स्प्रेड नहीं होंगे। ओके, अवॉइड स्पिटिंग पान इन और अराउंड पब्लिक प्लेसेस। अगर आप पान खाएंगे या कुछ लोग टोबैको यूज़ करते हैं तो हम उसको खाएंगे और यहाँ वहाँ थूक देंगे, है ना, स्पिट कर देते हैं। तो अवॉइड ईटिंग इन पब्लिक प्लेस। हमें घर पे खाना है क्योंकि घर पे वॉश बेसिन है, वहाँ पे आप स्पिट कर सकते हैं। ओके, सो अवॉइड ईटिंग पान इन पब्लिक प्लेसेस। कीप अवे फ्रॉम पीपल हु हैव कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब जिसको भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई है तो ऐसे पर्सन से आपको थोड़ा दूर रहना है, नहीं तो वो इन्फेक्टेड पर्सन आपको भी इन्फेक्टेड कर देगा। ओके, नेक्स्ट है थ्रू फूड एंड वाटर। अभी फूड एंड वाटर से कैसे होगा? अनकवर्ड फूड आइटम्स अट्रैक्ट फ्लाइज, रैट्स और कॉकरोचेस। अगर खाना ढक के नहीं रखेंगे तो उसमें जर्म्स आएंगे, फ्लाइज बैठेंगे, रैट्स उसको खाएंगे
और कॉकरोचेस भी आ जाएंगे, इसलिए हमें अपने खाने को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। एट टाइम्स क्लीन फूड इज़ टच विद अनक्लीन हैंड्स। अगर आपने हैंड वॉश नहीं किया और फूड को टच किया तो वो फूड आपका इन्फेक्टेड हो गया, उसमें जर्म्स आ जाते हैं। सो एवरी टाइम यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, ओके। डिपिंग अनक्लीन फिंगर्स और हैंड्स इन वाटर और फूड कंटेमिनेट्स देम। पानी में होता है, अगर आपको पानी पीना है और आपने पॉट में डायरेक्ट अपने फिंगर्स डाल दिए तो भी क्या होगा, पानी खराब हो जाएगा, उसमें जर्म्स एंटर करते हैं, ओके। तो व्हेन सच वाटर और फूड इज कंज्यूम्ड बाय अ हेल्दी पर्सन ही गेट्स इन्फेक्टेड। क्योंकि जर्म्स बैक्टीरिया आप देख नहीं सकते हैं, तो आपने जो खाना है ओपन ही छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, कवर नहीं किया है, पानी के अंदर यूँ ही हाथ डाल दिया है बिना वॉश किए, आप ऐसे फूड को कंज्यूम करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। डिजीज़ेस लाइक अभी कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, जॉन्डिस एंड ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर से ये सब बीमारियां हो जाती हैं, ओके। नेक्स्ट, डायरिया जो है वो जो बॉडी में वाटर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो इट कॉजेज हैवी लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अगर डायरिया हो गया तो बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो आपकी जो बॉडी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसकी रेमेडी क्या है, आप कैसे इससे बच सकते हैं, ऑलवेज ड्रिंक फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड वाटर एंड ईट फ्रेश फूड। हमें पानी कैसा पीना है, बॉयल किया हुआ पानी पीना है, फिल्टर्ड पानी पीना है, ओके। और खाना कैसा खाना है, फ्रेश खाना है, स्पॉइल फूड अवॉइड करना है, ओके। कीप वाटर एंड फूड कवर्ड एट ऑल टाइम्स। अपने खाने को, पानी को हमेशा कवर करके रखना है। अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स स्पेशली दोज सोल्ड एट रोड साइड। जो रोड साइड में जो फूड आइटम्स सेल होते हैं उनको खाने से कम हमें कम खाना है, बचना है, ऐसे खाने को अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट होती है, वहाँ पे फ्लाइज आते हैं, तो आप उस खाने को खाएंगे और सिक हो जाएंगे। ईट इन क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स। और खाना कैसी जगह बैठ के खाना है, जो हाइजीनिक प्लेस है, नीट एंड क्लीन एरिया होता है, सराउंडिंग्स आपकी क्लीन होनी चाहिए, है ना, नहीं तो बैक्टीरिया जर्म्स वापस आपके खाने में आएंगे और आप सिक हो जाएंगे। डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टेजियस डिजीजेस। समझ में आया, कॉन्टेजियस डिजीज में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ, है ना। नेक्स्ट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। When a healthy person comes in direct contact with things like a towel, hairbrush or a handkerchief used by an infected person, the healthy person too gets infected. और डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होगा, अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके जो चीज़ें हैं, उसकी थिंग्स, उनके आइटम्स आप यूज़ करते हैं तो यू विल गेट सिक, है ना, आप भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हमें इन्फेक्टेड पर्सन्स की जो चीज़ों को यूज़ करने से अवॉइड करना है, बचना है। डिजीजेस लाइक स्कैबीज, लेपर्सी, स्किन डिजीजेस सच एज रिंगवॉर्म स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होते हैं। अभी इनसे कैसे बचा जाता है, रेमेडी, कीप द इन्फेक्टेड पर्सन इन अ सेपरेट रूम। अगर किसी को इस तरह की बीमारियां हो जाती है, कॉन्टेजियस डिजीज़ हो जाती है जिससे आप भी बीमार हो सकते हैं, तो ऐसे पर्सन का रूम जो है वो अलग रखना चाहिए। All his personal belongings such as towels, combs or utensils must be cleaned or washed separately and kept aside.
उसकी जितनी भी चीज़ें हैं जो वो यूज़ करता है इन्फेक्टेड पर्सन, अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, वॉश की हुई होनी चाहिए, जिससे क्या है बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इन्फेक्टेड ना हो सके, है ना। ऑल थिंग्स यूज्ड बाय हिम मस्ट बी डिसइंफेक्टेड डेली, और हमेशा उसकी चीज़ों को डिसइंफेक्टेड करते रहना चाहिए। ओके, द टॉयलेट मस्ट बी डिसइंफेक्टेड आफ्टर ही यूजेज इट, जब भी वो वॉशरूम जाए तो हमें उसको क्लीन कर देना है। आफ्टर हिज रिकवरी ऑल हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड हिज रूम मस्ट बी डिसइंफेक्टेड, और जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो हमें डिसइंफेक्टेड जो भी लिक्विड्स होते हैं वो यूज़ करना चाहिए। डिटॉल यूज़ कर सकते हैं, लाइजॉल यूज़ कर सकते हैं, जिसके उसका जो रूम है वो डिसइंफेक्टेड हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। अभी इंसेक्ट बाइट से भी आप बीमार हो जाते हैं। कैसे? अनकवर्ड गार्बेज हीप्स, स्टैग्नेंट वाटर, open areas used as latrines and unclean houses are all breeding grounds for insects and germs। जो अनक्लीन प्लेस है, अनहाइजीनिक प्लेस है, जहाँ पे बहुत गार्बेज होगा, वहाँ पे क्या अट्रैक्ट होंगी? फ्लाइज होंगी। तो फ्लाइज क्या लेकर आती है अपने साथ? जर्म्स लेके आती हैं। तो ऐसे एरिया जो होते हैं वो बहुत गंदा होगा और वहाँ पे फ्लाइज आएंगी या मॉस्किटोज आएंगे, आपको बाइट करेंगे और आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, यानी बीमार हो जाएंगे। इंसेक्ट्स लाइक, अभी कौन से इंसेक्ट होते हैं? मॉस्किटोज, bugs, fleas and flies carry germs from the body of an infected person to the body of a healthy person। तो इस तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, बट आपको इन्फेक्ट कर देते हैं। किससे? बीमारियों से। ओके, डिजीजेस लाइक मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू फीवर एट्सेट्रा स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट बाइट्स, और ये सब बीमारी एक छोटे से इंसेक्ट से आपको हो जाती है और यू विल सफ़र, है ना। फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसकी रेमेडी क्या है? स्टैग्नेंट वाटर इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर अ जर्म्स एंड मॉस्किटोज। सच एरियाज must be cleaned up regularly. Chemical sprayed in such areas kill the mosquitoes and germs। जहाँ भी जमा हुआ पानी है वहाँ पे पानी में क्या डाल देना है? स्प्रे कर देना है केमिकल का। तो ऐसे केमिकल्स को बच्चों से भी दूर रखना है, पर आप इसका यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स वो नहीं होंगे। ओके, डस्टबिन्स मस्ट बी कवर्ड एट ऑल टाइम्स, और डस्टबिन जो है हमेशा कवर वाला होना चाहिए, उसको कवर करके रखना चाहिए। टॉयलेट्स, वॉश बेसिन्स एंड द किचन मस्ट बी थॉरोली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड डेली। टॉयलेट को क्लीन करना है, वॉश बेसिन है उसको हमेशा क्लीन रखना है। किचन में आप खाना बनाते हैं तो उसको भी, प्लेटफॉर्म जो होता है किचन का, गैस होता है, उसको भी क्लीन रखना है, डिसइंफेक्टेड रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन्स। वैक्सीन आर सब्सटेंसेस दैट मेक द बॉडी रेजिस्टेंट टूवर्ड डिजीजेस। वैक्सीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। छोटे बच्चे जब होते हैं उसके बाद हमें एक टाइम टू टाइम क्या होता है, वैक्सीन लगती रहती है, इंजेक्शंस, है ना। तो वैक्सीन्स कैन बी इंजेक्टेड और गिवन ओरली टू अ पर्सन, ठीक है, छोटे बच्चों को भी दी जाती है। चिल्ड्रन स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज मस्ट बी वैक्सीनेटेड एट द एप्रोप्रिएट टाइम। If parents fail to do so, the child may suffer from some deadly disease। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तभी से वैक्सीन स्टार्ट हो जाती है और उसका एक एप्रोप्रिएट टाइम होता है। कुछ महीने में आपको वैक्सीन्स रेगुलरली बेसिस पे
न्यूबॉर्न बेबीज़ को देते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो उसकी बॉडी है वो ऐसे जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है। ओके, अगर किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ऐसी वैक्सीन नहीं दी है तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। फ्यूचर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने बेबी को सिक्योर करना पड़ता है, जिससे हमारा बेबी क्या रहे, हेल्दी रहे, बीमार ना हो। ओके, डिजीजेस में डिसेबल द चाइल्ड और इवन कॉज डेथ। अगर प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन नहीं किया गया और उसको बहुत बीमार हो गया और वो उसकी बॉडी तो इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, तो क्या होता है, समटाइम्स बेबी जो है वो डेथ हो जाती है बेबी की। तो इसलिए हमें अप्रोप्रिएट टाइम पे न्यूबॉर्न बेबीज़ को वैक्सीनेट कराते रहना चाहिए। ओके, और लास्ट है, ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ अ डिजीज़। और कभी भी अगर आप बीमार हो जाते हैं तो अपने आप दवाई नहीं लेनी है, हमेशा कंसल्ट करना है डॉक्टर से पूछकर ही मेडिसिन लेनी चाहिए। टेक मेडिकेशन ओनली विद द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, यानी कि तो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही दवाई लेनी चाहिए। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ prone or to frequent bouts of cough, cold and fever। जो सीजनल यानी कि जैसे विंटर में अभी आपको कफ हो गई है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो कभी कभी आप ऐसे ही दवाई ले लेंगे, तो भी हमें डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए, उसके बाद ही दवाई लेनी चाहिए। ओके, गेट वैक्सीनेटेड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। और अभी तो हर बीमारी की वैक्सीनेशन आ गई है ना, सिर्फ मलेरिया की नहीं आई है, तो आपको टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगाना चाहिए अपने टाइम पर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेज। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।